बीजेपी के अंदर सबका मान सम्मान है और इस बार यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीतेगी। चौटाला सरकार में एक बंदे को नौकरी लगी है मेरे गांव में। पूरे हरियाणा की छोड़ो, गांव पर ही लगा लो। कांग्रेस ने क्या किया? पहलवान वाला मसला है ना, सब समझते हैं। मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। हरियाणा में चुनाव जोरों पर हैं, चुनाव प्रचार जोरों पर है। हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, पर हकीकत क्या है और इन हकीकत में कितने दावे हैं, हम विधानसभा जा जाकर आपको एक रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं कि आखिरकार 8 तारीख को निर्णय क्या आने वाला है। उससे पहले एक आकलन के लिए हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं। आज ऐसे ही हम रतिया में मौजूद हैं। रतिया में सुनीता दुग्गल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। सांसद का उनका टिकट बीजेपी द्वारा काट दिया गया था, मगर इस बार रतिया में वो बीजेपी से लड़ती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस से जर्नैल सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। मगर इन दोनों कैंडिडेट के बीच में फाइट कितनी तगड़ी है, तो हम एक चौपाल पे जानना चाहते हैं गांव के उन बुजुर्गों से जो युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबूजी, कैसा मतलब ताशों में तो मज़ा आ ही रहा है, आपको चुनावों में आ रहा था? हाँ जी, आ रहा है जी। चुनाव में बहुत मज़ा आ रहा है। देख रहे हैं हम, ये बीजेपी की सरकार थी अच्छी है। बगैर पर्ची खर्ची नौकरी लग रहे हैं। हमारे गांव में बच्चे लगे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और इस बार यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीतेगी। अच्छा, सुनीता दुग्गल जिता रहे हो आप। ये बाबूजी, पर्ची खर्ची वाला डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है आजकल, क्या है ये कहानी? आप तो पुराने रहे हो, क्या सच है या बीजेपी नहीं बना दी है? हमें सच्चाई लग रही है जी इसमें भाई गांव में लगे हैं लड़के। हमारे गांव में शायद 9 लड़के लगे हैं, 9 के आसपास। आऊँगा बाबूजी, आपके पास भी आऊँगा। आप बगैर पर्ची खर्ची के लगे हैं। वैसे उनसे कोई किसी ने पैसा नहीं ले गया, वही कह रहे हैं अभी हम बगैर पैसे से लगे हैं। ये रतिया में मुद्दे हैं। सड़क तो बड़ी दुरुस्त थी, आते आते कमर थक गए। नहीं बन रही है सड़क, तो बनने में टाइम तो लगेगा ना। बढ़िया बन रही है, बिल्कुल चौड़ी, बिल्कुल अच्छी तरह। बाबूजी, ला रहे हो सुनीता दुग्गल को? आप तो बता दो, बटन तो आप भी दबाओगे बराबर। क्या लग रहा है, बीजेपी का जोर लग रहा है? हाँ जी, जोर लग रहा है जी। क्या इनके कहने में बोल रहे हो? ना, किसी के कहने पे नहीं बोल रहे। हमको बहुत सुविधा मिलती है। दादा, 25 लोग लड़कों की नौकरी लग गई? हाँ, लग गई। 25 लग गया हमारे गांव में, अलीपुर बरोटा में 25 लड़का, और बिना पर्ची और बिना खर्ची। मैं तो दुग्गल को वोट देंगे। आप भी सुनीता दुग्गल को दोगे वोट? नहीं देता मैं। वाह भाई, बहुत बढ़िया। ये ऐसे की इंतजार था मुझे। बताओ इनको जवाब दो। जवाब क्या देना, मैं नहीं देता वोट। मेरी नहीं, खैर मेरे को ये बताओ, बीजेपी ने 10 सालों में जो दावे कर रही है वो बदल पाया? चाहे किया और नहीं किया हो। ये मुझे चश्मे वाले लग रहे हैं। कांग्रेस वाले हैं। जर्नैल जी के आगे। चौटाला सरकार में एक बंदे को नौकरी लगी है मेरे गांव में, और 10 साल की कांग्रेस सरकार में भी एक बंदे को मिली है, और बीजेपी की सरकार में 9 परमानेंट और 15 बंदों को कौशल रोजगार में नौकरी मिली है। तो क्यों नहीं देंगे हम वोट उसको? बाबूजी, एक चीज़ आप मेरे को ये समझाओ, ये मतलब आज से जैसे बीजेपी दावा भी करती है और खर्ची पर्ची वाली दुनिया भर की बातें हो रही हैं, क्या पहले वाकई में इतना ज़्यादा क्राइम रेशो होता था और इस तरह का भ्रष्टाचार सरकारों में था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। हुड्डा की वो सरकारें होती तो उस समय कैसा माहौल हुआ? हुड्डा ने खुद पैसे मांगता था पहले, भाई इतने लगेंगे, इतने ले आओ, इतने लड़के, तेरा लड़का पास हो गया तो इतने पैसे दे दो, लग जाएगा। इसमें तो सच्चाई है, इसमें क्या है, किसी से पूछ लो। ये तो बीजेपी की सरकार से आपको उम्मीदें हैं कि लगता है कि चीज़ें मेरी बात सुनो आप, बीजेपी की सरकार ने क्या माड़ा किया है, किसी को क्या प्रॉब्लम है? अच्छा काम करेगा तो अच्छा ही को आएंगे। बीजेपी से उम्मीदें हैं आपको, खट्टर साहब, नायाब साहब? हाँ जी, बीजेपी से बहुत उम्मीदें हैं हमारे। क्या आई दुग्गल आई? हाँ, दुग्गल आई, ये भी है, यहाँ भी गांव में भी आए हैं और पहले भी यहाँ पर आती रही हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। खास करके हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, दुग्गल को नहीं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। गांव मतलब बीजेपी वाला है? नहीं, ये इन जैसे चश्मे वाले पास पार्टी सब होती है, सारी पार्टियां, पर ज़्यादा बीजेपी का है। बीजेपी को ही देंगे क्योंकि गरीब आदमी को हर को रोजगार मिल रहा है, दाने मिल रहे हैं। गरीब आदमी क्या चाहिए? इस गांव में गरीब जनता ज़्यादा है, तो वो लोग अपनी खुशी से और मोदी की नीतियों से वोट दे रहे हैं। ये पत्तों में बेगम आ जाएगी इस बार रतिया में। हाँ जी, बेगम आएगी, ताश में बेगम आएगी और हमारी यहाँ भी बेगम जीतेगी। नहीं आएगी, ये भैया अकेले, ये बाबूजी, ये तो आने वाली 8 तारीख बताएगी इनको।
बाबा जी आप तो अकेले इन सब पे भारी पड़ रहे हो। हाँ नहीं आएगी, मैंने सारी सर्वे कर रखी है। इनकी सारे सर्वे करे बैठे। खुद की सर्वे कर रहे हैं जी, खुद की घर बैठे सर्वे कर रहे हैं, करे जी नहीं। वैसे आप एक संजीदा व्यक्ति हैं, एक उस तरह से समझाइए, मतलब बीजेपी नहीं तो विकल्प कौन? वो बीजेपी को यही सब का कोई पता नहीं, जहाँ मत आप ये तो मन से माने बैठे हैं करे बीजेपी। अभी कांग्रेस ने क्या काम किया अच्छा उसने हमारे रहने ये दिल से कांग्रेसी हैं। पूरे हरियाणा की छोड़ो, गांव पर ही लगा लो, कांग्रेस ने क्या किया? उड्डा सिर्फ अपने रोहतक तक की सोता है, वहां तक की करता है। हमारे गांव में पहले बेलदार हुआ करते थे सारे रोहतक के, सिर्फ एरिया का, अपने एरिया का विकास करता है उड्डा, और सब बराबर लेके चलती है सबको। गांव तो ये बड़ा संपन्न गांव है, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर बड़ा सर्वश्रेष्ठ अपने आप में है। तो मैं वही कह रहा हूँ, रोजगार के लिए जैसे आप निजी तौर पे किसानी करते हैं, किसान नहीं करते। ये बीजेपी कहते, आरोप तो बीजेपी पे ये लगता है कि किसानों के साथ बड़ा भेदभाव किया, दिल्ली बैठा दिया किसान। नहीं जी, किसानों के लिए कोई वो भेदभाव नहीं किया, हर समय हमें सुविधा मिलती है। अगर फसल खराब हो जाती है उसका मुआवजा मिलता है। अच्छा, पिछली बार हमारे कोई ये यहाँ तो वैसे हमारे तिरछी आंखों से आपको देखी जा- नहीं कोई बात नहीं, देखो वो इसकी नहीं दे रहे है, जो वोट दे रहा है हम किसी को नहीं कह रहे कुछ भी, वो उनकी खुद की नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ कोई दबाव नहीं है, किसी का दबाव नहीं है। यहाँ हमारा भाईचारा है, बैठे ताश खेल रहे हैं हमारे, कोई किसको वोट दे रहे कोई किस। हाँ, ये इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, खुद मेरी तरफ सवाल कर लेता हूँ, कांग्रेस ने क्या किया? भी कुछ 2-4 कह रहे कुछ नहीं किया मगर मैं दूंगा नहीं। तो फिर वो तो उसकी नहीं दे रहा है, उसके वो है दे देगा, अपना वोट है, अधिकार है उसको। ये पहलवानों वाला मसला चलेगा इन वाले चुनाव? ये पहलवान वाला मसला है ना, सब समझते हैं कि उसने 53 किलो वजन में उसने कुश्ती लड़नी थी, 50 में वो लड़ने गई, और कैसे उसने वजन कम किया और क्यों वहाँ वो रहेगी, सब जानते हैं। हॉस्पिटल अपने गांव से कितना दूर होगा? गिनती कर लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अलग को क्यों लिया? कामरेड एक होता है तो सभी को, किसी को नहीं। लाल सलाम वाले हैं ये तो लाल सलाम वाले नहीं। ये नहीं मानेंगे जी, ये नहीं मानेंगे, गांव का विकास हो या ना हो इनसे कोई मतलब नहीं। दाती थोड़े को देगा ना, ये तो उसको पूछो ना किसको वोट देगा, वोट तो देगा कांग्रेस को। इन्हें एक आध पत्तों में बाजी जितवा देकर हो, ये काहे को बागी हुए बैठे हैं गाँव में। ये तो इनकी नहीं है, ये इनको कुछ ही बोल दो, इनको ये मानना नहीं इनको तो। ये तो कह रहे हैं अपना वोट देंगे, वो उनकी मर्जी है, दो वोट, पर ये वोट से सरकार तो नहीं बनेगी। सरकार तो जो जनता, पूरी जनता चाहेगी। अब यहीं लगा लो आप, 20 आदमी बैठे हैं, इनमें से एक आदमी इनको दे रहा है, बाकी बीजेपी को एक आदमी भारी पड़ रहा है। लगा लो। एक आदमी क्या भारी पड़ेगा? क्या के लाएंगे, सस्ता लाके रख देंगे। एक आदमी क्या जिता देगा? कुछ नहीं करेगा। वोट प्रतिशत निकालो गांव से, 80% वोट बीजेपी को जाएंगे। हरियाणा में भी आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल जी, हाँ 90% 100%। एक आधी सीट आ गई उससे ये सरकार बनाएगी। एक देखो उन्होंने यहीं पे एक इन्होंने खुद बोला है हम एक सीट जिता के ले आएंगे, एक से सरकार बन जाएगी। पहली बात तो यहीं जीतेगा नहीं, क्यों दांती थोड़े कोई नाम नहीं है। जैसे ये अगर एक्सरे वैक्सरे कराना हो, ये सारी चीजें तो यहाँ पे नहीं, हाँ फतेहाबाद है जी, फतेहाबाद जिले में अस्पताल में सब कुछ सुविधा है। अब आम आदमी है, हमारे यहाँ नज़दीक ही एरवा गाँव, वहाँ पर सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर हमें जो भी सुविधा है हमको सब कुछ मिलता है। कोई हमें मेरे को बता दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, क्या बता रहे हो? हाँ भिवानी वाले कहाँ मुद्दा उठा रहे हो? यहाँ रतिया की बात चल रही है। तो रतिया हमारा समर्थन है जी। और कांग्रेस में मतलब बीजेपी की सरकार को गिरा रहे हो आप, हैं हैट्रिक बोलो जी, हम गिरा रहे हैं। नॉन स्टॉप कह रहे हैं, वो तो नॉन स्टॉप कह रहे हैं। हाँ उनका ब्रेकर लगा दोगे आप? लगा दो। हाँ जी इनके साथ है। वोट है तुम्हारी इनके साथ? ना है जी, हाँ कांग्रेस सरकार बने। एक आदमी आपके गांव का बागी कर दिया। नहीं, ये तो सब जगह होता है, विपक्ष भी है पक्ष भी है। ये इनकी निजी राय है, उनको भी जो वोट है इनको भी देंगे। पर इनसे एक सवाल मैं पूछता हूँ कि अब आप वोट किसको दोगी? दांती थोड़े को या कांग्रेस को? कह रहे हैं मैं किसी को भी दूं, नोटा पे दबाए, कहीं भी दबाए, कर बीजेपी को नहीं दें। नहीं देंगे तो इनको देख ले अपनी, हम तो नहीं कह रहे। हमारा समर्थन है। अभी बदल गए, कल पता नहीं क्या बदल अरे वो लाल सलाम का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, वो कह रहे हैं बीजेपी को रोकना है, बाकी तो जो है। नहीं, मैंने पहले बोल दिया था हमारा एक कैंडिडेट है, हमारे को एक तो आपका मुख्यमंत्री कौन है? हुड्डा है, शैलजा है या फिर दीपेंद्र? शैलजा। मगर उसे बना कर रहा है हाईकमान। हाईकमान देखी जाए, बाद के अंदर देखेंगे, पहले हमारी सीट आने दे, बाद के अंदर हम अपने आप देख लेंगे। आप हवा हवा में बातें कर रहे था। भैया एक बार ये समस्या तो बताओ गांव की कुछ हो, जैसे या पूरी तरह से सारी चीजों से संतुष्ट हो आप? समस्या तो सारी 10 सालों में नहीं होती कंप्लीट, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। कोई ना कम जो रह गया था पूरा कर देंगे 5 सालों में, क्या दिक्कत है उसमें?
हाँ सरपंच साहब तो बैठेंगे, मेरे को ये तो बता दो, ये 25 लड़कों की नौकरी लगी और आगे भी उम्मीदें हैं लग जाएगी। है क्यों को नहीं है, उम्मीद लगेंगी और भी जो है सरकार आवेगी बीजेपी। वो इंस्पायर करते हैं कांग्रेस में वोट डालने के लिए, आप भी कर रहे हो बीजेपी पे डाल? करने दे, तेरे को शाम को पूछ लूंगा मैं। तेरे को याद है? नहीं दबाव की बात है, नहीं फिर यार आगे जैसे बच्चे पढ़ने लग रहे वो लगेंगे नहीं, लगेंगे इस सरकार में। पर आप बड़ी संजीदगी से बताओ, नहीं हाँ आप ये बताओ कि कांग्रेस की सरकार में सच में इतना भ्रष्टाचार है? हाँ जी, हाँ जी, भ्रष्टाचार मतलब चरम पे था उस समय। हाँ। तो अब नायाब सैनी या खट्टर? नैब सैनी को देखेंगे दोबारा, नैब सैनी को। आप रैली में गए थे क्या? मोदी जी कल हिसार आए? कल गया। हाँ, बस ये वहीं से सीख के आए हैं। हाँ जी ये सब सीखे है, मेरे को 40 साल हो गए सीखी कोई। सीखने वाली इसमें क्या बात है, हम खुद सोचते हैं, हमें पता है। उससे 2 दिन पहले राहुल गांधी की रैली में गए थे ना? नहीं मैं रैली में नहीं नहीं गया। ये कहीं नहीं जाता, ये सिर्फ वहीं घर बैठ के बातें बनाते हैं। बातें क्यों बनाता हूँ? इनकी और ये नहीं कि वो नहीं जी रहा है। ये 8 तारीख को आप पे हावी ना हो जाए, मैं तो इस बात से डर रहा नहीं होगा बिल्कुल क्लियर। अभी क्लियर बीजेपी की सरकार, हूँ। ये आपका खाना दुखी कर देंगे, मैं सच बता रहा हूँ। हमें ऐसे किसी डर के नहीं रहते हम। बनने जा रही है हरियाणा का। अरे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं ये। नहीं, बनने जा रही है कांग्रेस नहीं सरकार कल ही है। कांग्रेस नहीं आएगी। बाबूजी सरपंच साहब क्या है, ये सब तो बीजेपी के हैं, इस तरह आपका क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार? मार तो ये बैठे नहीं है। हाँ। एक एक करते हुए आदमी बढ़ाए जा रहे हैं, ये आप लोग कम हो जाओगे मानवा। ये आर वाले बैठे हैं, आर वाले। एक बात बताओ, इन्होंने शैलजा का नाम लिया, मुख्यमंत्री बनेगी। अब कोई दीपेंद्र का नाम ले रहा है, कोई उसको भूपेंद्र उड्डेगा, और आप भी कोई आएगी वैन थोड़ी देर को देख लेना, उसमें दीपेंद्र उड्डे का फोटो है, उड्डे खुद का नहीं है, वो बाप बेटा खुद आपस में लड़ रहे हैं। वो कहता मैं बनूंगा, वो कहता मैं बनूंगा, ये शैलजा का नाम ले रहे हैं। तो कह रहे मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे। हमारे मलका नाम पक्षबाजी को है, मलका नाम शैलजा मलका नाम है। उन्होंने अपना मत दिया है कि ये शैलजा को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, यही कह रहे हैं कि एक दलित चेहरा एक मुख्यमंत्री के लिए होना चाहिए। कांग्रेस के अंदर तो शैलजा को गाली निकाल रहे हैं ये कांग्रेस वाले। आप बिल्कुल ही लठ लिए बैठे हो। ये बीजेपी के अंदर सबका मान सम्मान है। ये होता तो ये उम्मीद है किसी पर कोई दबाव नहीं है, और कांग्रेस के अंदर दबाव की राजनीति कर रहे हैं, किसी को गाली निकाल दी, किसी को कुछ दिया, किसी को। बताइए मुझे, जैसे कल मोदी जी ने बड़ा उद्घोषणा करी और एक बहुत जबरदस्त तरह से रैली करी, आपको लगता है कि उससे भी बहुत सारी? हाँ जी चेंजिंग होगी उससे। वो चेहरा है मोदी जी का, सब उनको देखते हैं। उसने कल वो क्लियर भी किया है, बीजेपी की सरकार ले ऊपर मैं बैठा हूँ, इससे पूरा असर पड़ेगा गाँव में। गांव हरियाणा का नाम जवानों के नाम से जाना जाता है और सरहद पर बड़े लोग होते हैं, तो उसको लिहाज से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नहीं दिख रही आपको? नहीं जी, अग्निवीर योजना चलाई है, इसमें कोई दौर नहीं है। अब सरकार कह रही है अभी उनको पक्की नौकरी भी मिलेगी, सोच रहे हैं वो कुछ मन। आगे पक्की नौकरी मिलेगी उनको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक तो हमारे गांव में फौजी बनेंगे तो उनको आने के बाद आगे भी मिले देगी सरकार, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुछ चौपाल पे हम मौजूद थे, बड़ी दिलचस्प और चटपटी बातें यहाँ पर होती है, मगर ये हर तरह का पक्ष आपने जाना है। ये तो 8 तारीख को फिल्म पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी कि किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं बनती, मगर हाँ पत्ते खेलते हुए ये बातें हमेशा यादगार रहती हैं और ये आगे भी यादगार रहेंगी। अब 8 तारीख का इंतज़ार हमको भी है, आपको भी है, मगर हाँ रतिया में कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं तो वहीं कांग्रेस के पक्ष वाले भी लोग कम नहीं है, तो टक्कर कांटे की अब देखना होगा किसकी सरकार बनती है। कैमरा पर्सन फिरदौस के साथ केशव पांचाल, रतिया।